जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के पहले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, पहले पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आप आईसीएससी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है विद्युत परिपथ, या जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो देखिए, द कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्या? मतलब किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब चलिए समझते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास बैटरी है, आप उस बैटरी को तार से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसमें बल्ब एक लगा देते हैं, तो क्या होगा? बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, क्यों बल्ब ग्लो करेगा? क्योंकि आपका बैटरी सही है, आपने सही बैटरी लगाया है, और इस तार के अंदर क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो जब तार के अंदर करंट फ्लो करे, ठीक है, तो वैसे पाथ को क्या बोलते हैं? क्लोज पाथ बोलते हैं, बंद पथ बोलते हैं। ठीक है, और जब बंद पथ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि जिसमें कि करंट आराम से फ्लो कर पाता है, तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर ये सर्किट कहीं से ब्रेक कर जाए, टूट जाए, या तार यहां से काट दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो इसका रास्ता है वो बंद नहीं है, वो खुला रास्ता हो गया। उदाहरण के तौर पर आप बैटरी लगाए इस तरह से, ठीक है, और तार को आप यहां से काट दिए, आप यहां पर एक बल्ब लगा दीजिए, तो आपका बल्ब क्या ग्लो करेगा? सही बात है, बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा, बल्ब कर ही नहीं सकता है ग्लो, क्योंकि ये कंप्लीट पाथ नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ, और ये आपका विद्युत परिपथ नहीं होगा। अगला टॉपिक देखिए, क्या हुआ था। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, उस दरमियान तक इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं किया गया था। इलेक्ट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर किया जा रहा था, उस समय इलेक्ट्रॉन शब्द की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में जे थॉमसन के द्वारा किया गया, और इलेक्ट्रिसिटी की खोज उससे पहले हो चुकी थी। इसलिए शुरुआती दौर में यह माना जाता था कि जो धनात्मक चार्ज होता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वही करंट को ले जाने का काम करता है, वही विद्युत को ले जाने का काम करता है। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो है वो करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। क्या समझना है? तो समझना ये है आपको कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी के कारण इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। विद्युत परिपथ किसके कारण बनता है? बैटरी के कारण बनता है। बैटरी में दो तरह के चीज होते हैं, एक तरफ निगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है। दो इलेक्ट्रोड लगा होता है बैटरी में, एक नकारात्मक होता है और एक सकारात्मक होता है। तो नकारात्मक जो पोल होता है उसके तरफ से जो है आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और जो करंट होता है वो उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से निकलता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक की तरफ से करंट निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा, यानी कि विद्युत की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, जो कि नकारात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा आवेश पाया जाता है? नकारात्मक। प्रोटॉन के अंदर कौन सा आवेश पाया जाता है? सकारात्मक। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार प्रयोग करते हैं। करंट लग गया, ये हो गया, बहुत तरह के गानों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन करंट का वास्तविक मतलब क्या होता है? अगर आप इसे एक आम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो वो क्या होता है? चलिए आपको साधारण तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर एक डॉक्टर है, आपका कोई तबीयत खराब हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहा कि इसको 3 बोतल पानी चढ़ाओ। जब आपको 3 बोतल पानी चढ़ाने के लिए कहा गया, तो क्या करेगा कंपाउंडर? धीरे धीरे आपके शरीर में पानी चढ़ाएगा। अगर एक बार में ही वो तीनों बोतल आपके शरीर में डाल दिया गया भैंस वाला इंजेक्शन से, तो क्या होगा सोचिए? आपका नस वगैरह फट जाएगा और फिर बुरी तरीके से आपको नुकसान होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल उसी तरीके से मिलता हुआ कंसेप्ट है। क्या होता है? जब करंट फ्लो होता है तो उसमें चार्ज फ्लो होता है। अभी हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होता है। तो एक पार्टिकुलर एरिया से, ठीक है, एक पार्टिकुलर क्षेत्रफल से जो चार्ज फ्लो होता है, एक निश्चित समय में, टी टाइम में,
ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चलना पर यूनिट टाइम में हर निश्चित समय में जो एक इलेक्ट्रॉन कहीं किसी क्षेत्र से गुजरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यानी कि जो तार आप लोग बिजली का देख रहे हैं जिसमें कि करंट गुजर रहा होता है उसमें क्या गुजरता है, दरअसल उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है। अच्छा, करंट तेज होगा या ज्यादा होगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके समय पर। उदाहरण के तौर पर 5 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, 5 कूलम्ब चार्ज है, ये 2 सेकंड में गुजर गया और 5 कूलम्ब चार्ज को गुजरने में अगर 5 सेकंड लग गया तो अब आप बताइए कि किसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। तो 5 कूलम्ब चार्ज जो 2 सेकंड में गुजरा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 2.5 और 5 कूलम्ब चार्ज 5 सेकंड में जो गुजरा यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 1 कूलम्ब, ठीक है, सॉरी 1 एम्पियर, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 2.5 एम्पियर और यहां पर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गुजरता है, कम समय में गुजरता है, मतलब कि स्लो जा रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, तो वहां पर क्या होगा, आपका करंट ज्यादा होगा। और बहुत कम समय में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन गुजर जाता है तो आपको करंट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। विद्युत क्षेत्र की इकाई समय में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से जो आवेश की मात्रा जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला पार्ट है। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट वही है जिसको मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन किया था। जो आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, नेट चार्ज क्या होता है, क्यू फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और करंट का जो फॉर्मूला होता है I = Q/T होता है। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में सीधा फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है। तो कुल आवेश Q किसी चालक के किसी भी अनुप्रास्थ काट से, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा अनुप्रास्थ काट या क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर ये तार है। अब इस तार को, तार जनरली सिलेंड्रिकल ही होता है जिसको कि बेलनाकार तार होता है। तो बेलनाकार तार के अंत में आप देखिएगा कि एक सर्किल बना हुआ होता है, बेलन के नीचे सर्किल होता है, ऊपर भी सर्किल होता है। तो इस सर्किल, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है इस सर्कल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं या अनुप्रास्थ काट बोलते हैं। तो जब इस अनुप्रास्थ काट से या क्रॉस सेक्शन एरिया से जब चार्ज गुजरता है तो करंट जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, Q/T हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट ऑफ एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। अभी हाल के बिहार बोर्ड के सवाल में इसको सीधा सीधा पूछा गया था और अन्य बोर्ड के सवाल में भी इस तरह से सवाल सीधा पूछा जाता है। तो एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, आपका विद्युत धारा का इकाई होता है। अच्छा, फॉर्मूला अभी हम लोग करंट का पढ़े थे, क्या पढ़े थे, याद कीजिए, I = क्या पढ़े थे हम लोग, Q/T पढ़े थे। I = हमने क्या पढ़ा, Q/T, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो I का मतलब, Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और T का मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर भी होता है और कूलम्ब पर सेकेंड अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो कूलम्ब पर सेकेंड भी इलेक्ट्रिक करंट का ही ऐसा यूनिट होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट था और फर्स्ट पार्ट में हमने जितने सवालों को डिस्कस किया, जितने भी टॉपिक को डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। आपको यह कितना समझ में आया, कितना क्लियर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और जरूरतमंद लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।